22 जनवरी 2024 जब पूरे देश में एक ही नाम की लहर होगी, वो है श्री राम। ये वही दिन होगा जब पूरे देश के सनातनियों को उनके 500 वर्षों के संघर्ष का फल मिलेगा। अयोध्या में आएंगे इन अयोध्या द ग्रैंड राम टेम्पल राम भक्तों में आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। यह वही दिन होगा जब पूरे भारत में वर्ष 2024 की पहली दिवाली मनाई जाएगी। लेकिन क्या इतनी जानकारी से संतुष्ट हो जाना सही है? क्योंकि बहुत से लोगों का आज भी कहना है कि राम मंदिर के ऊपर लगाया गया पैसा व्यर्थ खर्च है और राम मंदिर धार्मिक कम राजनीतिक मुद्दा ज्यादा बन चुका है। कुछ पॉलिटिशियंस और बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि राम मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल और स्कूल्स बनाए जाते तो देश का ज्यादा विकास होता, जबकि राम मंदिर से ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और ना ही किसी भी तरह से देश का विकास होगा। उनका कहना यह भी है कि राम मंदिर एक राजनीतिक मुद्दा है और इससे हिंदू समाज के अलावा किसी का भी फायदा नहीं होगा। राम मंदिर के लिए हिंदुओं का 500 वर्षों तक संघर्ष करना, कई लोगों और संतों का राम मंदिर के लिए अपनी जान देना और सरस्वती देवी जैसे लोगों का 3 साल तक मौन व्रत रखना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी लड़ाई है। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे राम मंदिर को लेकर कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स की, जैसे राम मंदिर का भारतीय इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, राम मंदिर भारत की ग्रोथ में कितना योगदान देगा भी या नहीं। यह वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी। राम मंदिर बनना क्यों जरूरी था, इसका बजट क्या था और यह बना कितने में, देश की इकोनॉमी के ऊपर राम मंदिर का क्या इंपैक्ट होगा, राम मंदिर एक वरदान साबित होगा या फिर अभिशाप। ये चारों पार्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हैं, तो अगर एक पार्ट छूटा तो समझो पूरा वीडियो छूट गया। तो आपके वक्त की कीमत को समझते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। पार्ट 1, राम मंदिर बनना क्यों जरूरी था। इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में कुछ पॉइंट बताता हूं। धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, जो हिंदू धर्म में पूजनीय भगवान है। हिंदुओं के लिए राम मंदिर का बनना बहुत बड़ा महत्व रखता है और रखना भी चाहिए, क्योंकि 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की आस्था श्री राम के साथ जुड़ी है। यह राम मंदिर भारत को किसी भेंट में नहीं मिला, बल्कि हिंदू समाज ने कानूनी युद्ध करके जीता है। राम मंदिर बनना जरूरी था बुराई पर अच्छाई और अन्याय पर न्याय की जीत को दिखाने के लिए, क्योंकि बाबर ने अपने छल कपट और क्रूरता से हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त करके वहां मस्जिद बनाई। यह तो वही बात हो गई कि कोई बाहर का आदमी आपके घर में घुस के आपको मार देता है और आपके घर को तोड़ के वहां अपना घर बनाता है, नियमों में फेरबदल करता है, जिससे पूरी दुनिया मान भी लेती है कि ये घर उसका है और आपका अस्तित्व वहीं पे मिट जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था राम मंदिर के साथ। राम मंदिर बनना जरूरी था 500 वर्षों के संघर्ष का फल दिखाने के लिए, इसलिए भी जरूरी था ताकि कोठारी बंधुओं का बलिदान व्यर्थ ना जाए। मुस्लिम वर्ग के कुछ लोगों को लगता है कि राम मंदिर हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ पहला कदम है, इसलिए वो भड़के हुए हैं। और इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, क्योंकि अगर थोड़ा फैक्चुअल सोचोगे तो भारत हमेशा से ही एक हिंदू देश रहा है, जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं और केवल 17 से 18% मुस्लिम वर्ग के लोग हैं। और जो 17 से 18% मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो भी कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, क्योंकि कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के अकॉर्डिंग जो भारत के मुसलमान हैं उनके पूर्वज या तो हिंदू थे या किसी दूसरे धर्म से बिलोंग करते थे, जिनको तलवार की नोक पे कन्वर्ट किया गया था। डीएनए थ्योरी भी यही कहती है कि भारत के मुसलमानों का डीएनए अरब के मुसलमानों के साथ मैच नहीं करता। इट मींस कि ये सब कन्वर्टेड है। इसके अलावा पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मौलाना तारिक जमीद ने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो पृथ्वीराज चौहान के बेटे रामदेव चौहान की पैदाइश है, जो एक कन्वर्टेड मुसलमान है। तो राजपूतों में एक शाख है चौहान, जो सबसे बड़ी शाख है, पृथ्वीराज चौहान। हम उसकी औलाद हैं, किताब लिखी पड़ी। एक और सोचने वाली बात यह है कि भारत में किसी भी नदी का नाम सकीना या फातिमा सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत की नदियों को सतलुज, गंगा और यमुना जैसे पवित्र और सनातनी नामों से जाना जाता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो बताते हैं कि भारत हमेशा से हिंदू देश ही था, फिर चाहे कोई माने या ना माने। इसलिए जिस देश में लगभग 80% से ज्यादा हिंदू रहते हों, वहां पे श्री राम का भव्य मंदिर बनना कोई चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। आंकड़ों के अनुसार लगभग 70% मुसलमानों को राम मंदिर के बनने से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब सवाल यह भी है कि राम मंदिर को बनाने में खर्च कितना है। पार्ट 2,
राम मंदिर का बजट क्या था और लगा कितना। राम मंदिर पे हुआ खर्च एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि राम मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल और स्कूल्स बनते तो देश का ज्यादा विकास होता। राम मंदिर की जगह बेघरों को घर देते और गरीबों की मदद करते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन उनकी इन बातों में कितना तर्क है चलिए जानते हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने शुरू में खर्च का अनुमान लगाया था लगभग 1800 करोड़, मतलब $220 मिलियन, जिसमें मंदिर निर्माण, मटेरियल, मशीन्स और लेबर के खर्चे शामिल थे। लेकिन अभी के आंकड़ों के अकॉर्डिंग ये खर्च लगभग 3200 करोड़ तक पहुंच जाएगा, मतलब लगभग $400 मिलियन। और मार्च 2023 तक ट्रस्ट ने 900 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण पे खर्च कर दिए थे। कुछ लोग छाती पीट रहे हैं कि कितनी नॉन सेकुलर सरकार है, देश का पैसा राम मंदिर के ऊपर लगा दिया। तो उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये देश का नहीं, राम भक्तों का पैसा है जो मंदिर निर्माण में लगा है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि मंदिर के लिए आम लोगों से इतना दान मिला है जिसका अंदाजा भी नहीं था। अयोध्या में राम मंदिर की पहली मंजिल का निर्माण तो दान में मिले रुपयों के ब्याज से ही हो गया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए 11 करोड़ लोगों से 900 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इससे करीब 4 गुना ज्यादा 3200 करोड़ का दान तो आ चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट ने दान में मिले पैसों की बैंक में एफडी करवा ली, जिससे मिलने वाले ब्याज से ही राम मंदिर की पहली मंजिल का निर्माण हुआ है। तो जो लोग ज्ञान बांट रहे हैं वो अपने ज्ञान को अपने पास रखें। इसके अलावा यूपी सरकार ने भी अयोध्या के बुनियादी ढांचे की डेवलपमेंट के लिए भारी इन्वेस्टमेंट की है। पार्ट 3, राम मंदिर का भारत की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होगा। कुछ पॉलिटिशियंस और लोगों का कहना है कि राम मंदिर के निर्माण से केवल एक समाज का फायदा होगा और वो है हिंदू समाज। लेकिन यह कहने के पीछे इनका मोटिव है राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बनाना और भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाना, क्योंकि बीजेपी ने लंबे समय से राम मंदिर के निर्माण का समर्थन किया है और आज भी कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी हमेशा राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर निर्माण के खिलाफ 24 वकील खड़े किए थे, वहीं दूसरी तरफ श्री राम के अस्तित्व पे उंगली उठाते हुए राम सेतु को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था। इस तरह के माइंडसेट के लोगों को लगता है कि राम मंदिर का देश की इकोनॉमी में कोई योगदान नहीं होगा और ना ही राम मंदिर बनने से किसी को रोजगार मिलेगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है, क्योंकि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो इंजीनियर्स को रोजगार मिला, मजदूरों को भी रोजगार मिला। इसके अलावा राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पारंपरिक अयोध्या हस्तशिल्प की, स्मृति चिन्ह की और धार्मिक चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे वहां के लोकल कारीगरों और छोटे बिजनेसेस को फायदा होगा। दूसरा इंपैक्ट होगा रियल एस्टेट में उछाल। अयोध्या के आसपास जमीन की कीमतें पहले ही बढ़ गई हैं और आगे भी बढ़ेंगी। इससे लोग वहां होटल और रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तीसरा इंपैक्ट होगा टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अयोध्या पहले से ही एक प्राइम तीर्थ स्थल है, लेकिन राम मंदिर निर्माण और अभिषेक के बाद टूरिस्टों की संख्या और बढ़ जाएगी। और अगर श्री राम दर्शन की बात करें तो लगभग 70,000 से 1 लाख श्रद्धालु एक दिन में दर्शन कर पाएंगे और करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाएंगे। इसके अलावा वहां पूरी इकोनॉमिक गतिविधियां चलेंगी। श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए आएंगे, वो फूल माला खरीदेंगे, प्रसाद खरीदेंगे, होटल में ठहरेंगे, रेस्टोरेंट में खाएंगे, बस से आएंगे, गाड़ी से आएंगे, ट्रेन से आएंगे और हवाई जहाज से भी आएंगे, जिससे रोजगार तो बढ़ेगा ही, साथ में आय भी बढ़ेगी। लगभग पूरी इकोनॉमी घूमेगी प्रभु श्री राम के आसपास। ये सारे पॉइंट्स बताते हैं कि राम मंदिर भारत को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने में एक बड़ा योगदान देगा। हालांकि भारत को दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने में अपनी भागीदारी भी निभाएगा। लेकिन अभी भी जिनको लगता है कि राम मंदिर निर्माण से देश की तरक्की नहीं होगी, वो चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब मरो। राम मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल और स्कूल्स बनते तो देश ज्यादा तरक्की करता। इसके ऊपर किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की। पार्ट 4, राम मंदिर एक वरदान है या अभिशाप। अयोध्या राम मंदिर को अभिशाप बोलना बहुत बड़ा पाप होगा, क्योंकि जिस देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोग भगवान श्री राम को पूजते हों, जहां देश की मेजॉरिटी राम मंदिर निर्माण का समर्थन करती हो और राम नाम जपती हो, उस देश में श्री राम का भव्य मंदिर बनना जरूरी था। वरदान बोलना सही रहेगा, क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राम मंदिर ने करोड़ों भारतीयों को एक साथ जोड़ा है और आगे भी जोड़ेगा। जो हिंदू अपने धर्म से भटक चुका था, मोह माया में फंस चुका था, उसे सही रास्ता दिखाया है। आपने देखा भी होगा, जब कोर्ट का फैसला राम मंदिर के हित में आया था, तब से लेकर आज तक हिंदू एकता काफी बढ़ चुकी है। कुल मिला के देखा जाए तो राम मंदिर ने करोड़ों हिंदुओं को एक साथ जोड़ने का काम किया है। अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो राम मंदिर निर्माण से अयोध्या के छोटे और बड़े दोनों तरह के बिजनेसेस को फायदा होगा, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट देश की इकोनॉमी में पड़ेगा। वहां के रियल एस्टेट में भी उछाल आएगा और इससे भी इकोनॉमी ग्रो करेगी। राम मंदिर के नाम पे अयोध्या में टूरिज्म भी प्रमोट होगा और वहां पे पूरी इकोनॉमिक गतिविधियां भी चलेंगी। इन सब एक्टिविटीज से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट सीधा देश की इकोनॉमी पे होगा।
फाइनल कंक्लूजन, अगर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो राम मंदिर बनना बहुत जरूरी था बुराई पर अच्छाई और अन्याय पर न्याय की जीत को दिखाने के लिए, क्योंकि बाबर ने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके वहां मस्जिद बनाई थी और हिंदुओं से उनका धर्म छीना गया था। जिनको लगता है कि मस्जिद को तोड़ के वहां राम मंदिर बनाना सरकार का गलत फैसला है, उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि पे बाबरी मस्जिद का होना कुछ ऐसा था जैसे मुसलमानों के मक्का मदीना में मस्जिद की जगह राम मंदिर का होना। तो जैसे मक्का मदीना में मस्जिद की जगह राम मंदिर का होना गलत होगा, वैसे ही अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि पे बाबरी मस्जिद का होना भी गलत ही था। राम मंदिर बनना इसलिए भी जरूरी था ताकि कोठारी बंधुओं और उनके साथियों का राम मंदिर के लिए अपना बलिदान देना जाया ना जाए। आज हम आपको उन गुमनाम नायकों के बारे में बताना चाहते हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन कोठारी बंधुओं ने ही अयोध्या में कार सेवा यात्रा के दौरान 30 अक्टूबर 1990 को बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर भगवा झंडा फहराया था। इसलिए भी जरूरी था ताकि झारखंड के धनबाद की 85 वर्षीय सरस्वती देवी पिछले 30 वर्षों से राम मंदिर के लिए लिया गया मौन व्रत तोड़ सके। 85 वर्ष की सरस्वती देवी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद सीताराम बोलकर 30 वर्षों के बाद अपना मौन व्रत तोड़ेंगे। इसलिए भी जरूरी था ताकि पिछले 500 वर्षों के कड़े संघर्ष का परिणाम दिख सके। राम मंदिर का मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि एक युद्ध था जिसे हिंदुओं ने कई वर्षों की तपस्या और त्याग से जीता है। आपके ओपिनियन मुझसे अलग हो सकते हैं जिन्हें आप बेफिक्र कमेंट में बता सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।